चौधरी इश्तियाक अहमद खान, सदर ILF पाकिस्तान और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल की हैसियत से मैं आज मीडिया की वसातत से आज पूरी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से कानून की धज्जियाँ बखेरते हुए स्पीकर की इजाज़त के बगैर हमारे चेयरमैन गौहर साहब को गिरफ्तार किया गया, शेर अफजल मरवत MNA को गिरफ्तार किया गया, शुएब शाहीन साहब जो रोज़ाना आपकी मीडिया के ऊपर आपके साथ बात करते हैं, वो साबका सदर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहले वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मेरे साथ रहे हैं। आइन और कानून की पासदारी के लिए काले कोर्ट ने कसम खाई है और जिनके लिए कसम खाई है उनके लिए हमने खून भी दिया है, हमने पेट्रोल बम भी सहे हैं। जिस तरह से कल के जलसे के बाद एक गैर कानूनी गैर आईनी अंदाज में हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया है और वकला को उनके दफ्तर में से गिरफ्तार किया गया, शुएब शाहीन को उनके दफ्तर में से गिरफ्तार किया, जैसे कि आपने वीडियो चलाई उनकी। आप देखें, ये लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है कि किसी वकील के दफ्तर में, किसी वकील को अदालत में अपनी कानूनी सरगर्मियों में से रोका नहीं जा सकता और जो शख्स ये करेगा वो कानून का पाबंद होगा। जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट को तहवाला करना चाहते हैं, आईनी तरामीम करके जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, काजी फायद ईसा को उम्र की हद बढ़ा के एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे MNAs को, हमारे सेनेटर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। और इनकी हवा इसलिए निकली है कि क्योंकि 22 के लिए हमने लाहौर के अंदर जलसे का ऐलान किया है। इस तरह से इस फस्तायत की हुकूमत का जनाजा निकल चुका है, इनका जाना ठहर चुका है। आप देखेंगे कि जिस वक्त कोई फड़फड़ाता है वो आखिरी वक्त होता है। आज जिस तरह से इन्होंने हमारा ये क्रैकडाउन करके पंजाब की, KP की तमाम लीडरशिप को गिरफ्तार किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को गिरफ्तार किया है, फोकल पर्सन शुएब शाहीन को गिरफ्तार किया है, शेर अफजल मरवत जो हर जगह पे अपनी बात जोर से करता है उसको गिरफ्तार करके ये मैसेज दिया है। और जिस तरह से आमिर डोगर साहब को और जरताज गुल साहबा को गिरफ्तार करने की कोशिश की है और असेंबली के बाहर पुलिस की इतनी भारी नफरी लगा के, शर्म आनी चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान जो फॉर्म 47 का है, उसे वजीर आजम कहते हुए शर्म आती है कि उसने अपनी नाक के तले से जिस तरह से गिरफ्तारियां करवाई हैं, वो दिन दूर नहीं है कि इनकी गिरफ्तारियां भी इसी तरह से होंगी। ये वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज इमरान खान साहब के केस के अंदर जिस तरह से एक काला फैसला दिया गया, जिस तरह से उस केस को FIA की कोर्ट में ट्रांसफर किया और वो भी जानबूझ के किया, और उसमें कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये FIA कोर्ट करेगी। और हमने हाई कोर्ट की जजमेंट्स दी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जब तक जुरिस्डिक्शन एज्यूम नहीं होती किसी कोर्ट की, उस वक्त तक उनको ऑफेंडर्स भी नहीं कहा जा सकता। जजेस ने लिखा, इट्स शॉकिंग फॉर अस कि इनको इस इंटेग्रम पीरियड के लिए जब तक कि इनको मुजरम मुल्ज़म नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, कानून की किताब में वो जुर्म नहीं रह गया। आइन के अंदर उनकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है और उन्होंने उस जुडिशल कस्टडी जो नैब के कानून के तहत थी उसको भी उन्होंने FIA की कोर्ट को भेज दिया। इस तरह से वक्त लंबा किया जा सकता है। वक्त, काली रात छट चुकी है। बहुत जल्द इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा होंगे इंशाअल्लाह और इनके तमाम ये ओछे हथकंडे जो हैं
वो खत्म होंगे इंशाल्लाह। जी वाखुंदादा साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक भाई ने सारी बातों का इहाता किया है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। मैं अखुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई तहरीक का तर्जुमान भी हूँ और पीटीआई का सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ। सही करना। हम इस वक्त आपसे रात गए इस वक्त इसलिए मुखातिब है क्योंकि इस फस्ताई हुकूमत ने जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में, यानी मैं बार बार ये कह रहा हूँ और ये इमरान खान साहब भी बार बार जेल से एक ही पैगाम दे रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, ये अमलन मार्शल्ला नाफिज है। यानी इससे ज्यादा मार्शल्ला की और क्या दलील हो सकती है कि इस वक्त ऑनरेबल कौमी असम्बली के मेंबरान, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब, उनके साथ हमारे जैन कुरैशी, बाकी और दीगर मेंबरान महसूर है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। इससे ज्यादा फस्तायत क्या हो सकती है और इससे ज्यादा हम जमहूरियत का क्या मजाक बना सकते हैं। इसलिए, और मैं आपको एक बात भी यहाँ पे भी क्लियर करूं कि इस हुकूमत ने जो, जिस तरह इश्तियाक भाई ने कहा कि आईनी तरमीम का सोचा हुआ है, तो ये कोई जजों के मायात को या जिस तरह बाकी इनके ज़हन में चीजें, कोई अदलिया की आज़ादी पे ये जो वार कर रहे हैं, ये एक तारीखी लम्हा है। और मैं आपको इस जगह से एक न्यूज़ भी ये दे रहा हूँ कि इन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस वक्त जितने भी सियासी जमातें थी उनकी हमदर्दी लेने के लिए, लेकिन मैं आपको ये यहाँ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ कि इनको हर तरफ से मायूसी हो चुकी है। हर सियासी जमात ने जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जमहूर की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, उन्होंने उस फस्ताई हुकूमत को जवाब दिया है कि आपकी हर जो है तरमीम का हम मुकाबला करेंगे। हम इस जंग में जो है ना जमहूर के साथ खड़े हैं, अवाम की हकमियत के साथ खड़े। 75 साल से पाकिस्तान में अवाम को हक की हुक्मरानी नहीं दी गई। हमारे चेयरमैन जो जेल के अंदर है वो पाकिस्तान की हक की, अवाम की हक की हुक्मरानी के लिए इस वक्त है। वो सिर्फ इस वक्त है कि ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन लोगों के बीच नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी लोगों के बीच है। जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों के उनके बीच ये लड़ाई है। तो मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहा हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जितने कायदीन हैं, मैं खान नाम मेंशन करूंगा, महमूद खान नक्शबंदी से अभी मेरी मुलाकात हुई है, मैं उनके घर से आ गया हूँ। अल्लामा राज नासिर अब्बास साहब जो हमारे वहाँ मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनसे मेरा टेलीफोनिकली राब्ता हुआ है। BNP के जो कायम मकाम सदर है साजिद तरीन साहब, उनसे भी मेरा राब्ता हुआ है। सब के जो है ना इस चीज को पुरजोर इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और सब उसके साथ खड़े हैं। हमने अपने साथियों को यही कहा है कि आप इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर है, सुबह आप तक उधर ही रहे। हम इंशाल्लाह कल इजलास भी है, कल उधर भी हम दमादम मसकल अंदर करेंगे। हमने इन फस्ताई कुव्वतों का हर जगह मुकाबला करना है। हमने अपनी आईनी जंग भी लड़नी है, हमने अपनी कानूनी जंग भी लड़नी है और हमने अपनी सियासी जंग भी लड़नी है। और ये बौखला गए हैं कल का जलसा, एक ऐसा जलसा जिसपे 2-3 दफा तो हमारा कैंसिल किया गया, फिर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो जलसे के लिए जहां मवेशी मंडी लगती है। लेकिन हमने उन सब चीजों के ऊंचे हथकंडों के बावजूद अवाम ने कल जिस जज्बे के साथ निकलकर इमरान खान के नजरिए पर मुहर लगाई है, उससे इस हुकूमत और इस हुकूमत के पीछे जो नादीदा कुव्वतें हैं, जिनको हम खलाई मखलूक कहते हैं, उन सब की जो है ना वो सब डरे हुए हैं। और वो हमसे नहीं डरते, वो पाकिस्तान की आवाम से डरते हैं, उनकी आवाज से डरते हैं। और उनकी आवाज इमरान खान है, उनका नजरिया इमरान खान है, इसलिए लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक हमें ये नहीं बताया जा रहा कि हमारे चेयरमैन, उनके भाई इधर हम अहमद खान साहब हमारे साथ खड़े हैं, उनकी सारी फैमिलीज, अहमद रजा साहब की फैमिली, सब बाकी सबकी फैमिलीज जो है ना वो परेशान है, हमसे बार बार राब्ता कर रहे हैं। हमें ये तक नहीं बताया जा रहा कि हमारे चेयरमैन इस वक्त है कहाँ पे, किस थाने पे उसको रखा गया। ये सारी लीगल टीम आपके साथ मौजूद है, यहाँ खड़ी है। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, अभी हम हर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे।